बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो ताज़ा तरीन मुआशी डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन से मिलने वाले कर्जे की खबर और IMF से डील की खबर के ऊपर। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ताज़ा तरीन लगाए जाने वाले टैक्सेशन मेजर्स के ऊपर। तो पहले बात करते हैं हम चीन से मिलने वाले 2.4 अरब डॉलर के कर्ज के ऊपर। हुकूमत की तरफ से हमें बताया गया है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए 2.4 अरब डॉलर का कर्जा जारी कर दिया है, जो कि एक खुशआइंद बात है। हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बहुत तेज़ी से कमी आ रही थी, उसको कुछ सहारा मिलेगा। ताहम इसके ऊपर दो बातें वजाहत तलब है। पहली बात तो ये है कि कहा यह जा रहा है कि ये कर्जा चीन की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि चीन के किसी कमर्शियल बैंक की तरफ से आया है। इसके ऊपर हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। और दूसरी बात जो पहली बात से लिंक ही है, वो ये है कि इस पे शरह सूद बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये कर्जा चीन के किसी कमर्शियल बैंक से आया है तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक परेशान कुन बात है कि हमारा दोस्त मुल्क भी अब हमें कर्जा नहीं दे रहा। और अगर हमने चीन के कमर्शियल बैंक से ही कर्जा लिया है तो फिर यकीनी बात है कि इसके ऊपर शरह सूद ज़्यादा होगी। इसके ऊपर फौरी वजाहत बहुत ज़रूरी है। अगली बात IMF डील के हवाले से। हुकूमत ने बताया कि जी IMF से मामला तकरीबन तय हो गए हैं, IMF मुआहदा तय पा जाएगा और हमारा जो IMF प्रोग्राम है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर बात तभी करनी चाहिए जब ये मामला पूरी तरह तय हो चुके हों। हमने पहले भी देखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के दौरे पे गए थे और वहीं से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 8 अरब डॉलर का पैकेज अनाउंस हो गया है, यानी पहले जो 6 अरब डॉलर का था उसी में मजीद इजाफा हो गया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारी बातचीत तय हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब भी जब तक ये मुआहदा हो नहीं जाता, IMF की तरफ से बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, तब तक इसके ऊपर बात ना करना ही बेहतर है। अब आते हैं अगले मामले की तरफ और वो है इंडस्ट्रीज के ऊपर लगने वाले ताज़ा तरीन सुपर टैक्स के ऊपर। हुकूमत कह रही है कि इंडस्ट्रीज ने पिछले 2 सालों में बहुत मुनाफा कमाया है। अगरचे यही लोग अपोजिशन में कहते थे मईशत तबाह हो गई है। खैर, वो कह रहे हैं कि चूंकि सुपर मुनाफा कमाया तो सुपर टैक्स देना भी बनता है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री ने मुनाफा कमाया है और उस मुनाफे के ऊपर जो उनका उस वक्त ड्यू टैक्स शेयर बनता था वो अदा किया है, तो उसको इस बात के ऊपर मलून करना कि आपने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है और चूंकि आपने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया लिहाजा मजीद टैक्स दें, इंतहाई गलत और कारोबारी लिहाज से बहुत नुकसानदेह हरकत। अगर इंडस्ट्री मुनाफा नहीं कमाएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? एक दुकानदार हो, एक रेडी लगाने वाला हो, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने वाला हो, घर पे कोई स्मॉल इंडस्ट्री लगाने वाली खातून हो, चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो पैसा किस लिए लगाता है? मुनाफा कमाने के लिए लगाता है। और जब उसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, अपने कारोबार को वसी करेगा, मज़ीद लोग उसको देख के कारोबार की तरफ आएंगे। यूँ मुल्क में रोज़गार भी पैदा होगा, GDP भी बढ़ेगी और अगले दफ़ा हुकूमत को ज़्यादा टैक्स भी मिलेगा। लेकिन जब आप ये सिग्नल देंगे कि आपने मुनाफा कमाया तो हम टैक्स और लगा देंगे, तो दो काम होंगे। एक, आपकी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन वो रुक जाएगी। दूसरी बात ये कि इससे टैक्स इवेजन भी बढ़ेगी। अगली दफ़ा कंपनीज कोशिश करेंगी कि अगर ज़्यादा मुनाफा कमाया भी हो तो वो ज़्यादा मुनाफा डिक्लेयर ना किया जाए, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा मुनाफा डिक्लेयर किया तो सिर्फ ये नहीं कि अभी हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, बल्कि फ्यूचर में भी टैक्स बढ़ सकता है। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के ऊपर बहुत मनफी असर आपने पहले ही डाल दिया है। इसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज का जो माल है उसकी सेल कम होगी। दूसरे नंबर पे आपने बिजली, गैस, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और अगेन प्रॉफिट कम होगा। और तीसरी बात, आपने प्रॉफिट के ऊपर मजीद टैक्स भी लगा दिया। यह जो 10% का एडिशनल सुपर टैक्स लगा है, इसमें पाकिस्तान की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिसमें सीमेंट, सरिया, ऑटोमोबाइल, सिगरेट और इस तरह की बहुत सारी कंपनी शामिल हैं। आपको ये बात बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक
इस साल ये हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। पिछले साल भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान में कई सालों के बाद ये मुसलसल 2 साल आए जिनमें हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की और जैसे ही वो तरक्की करना शुरू की, कुल्हाड़ा चला दिया गया। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक और मसला भी क्रिएट हो रहा है और ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर के लिए या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो खाम माल बाहर से इंपोर्ट करती है, वो ये कि इन्हें जो खाम माल इंपोर्ट करना पड़ता है, इनकी एलसी खोलने में इन्हें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्टेट बैंक ने ताज़ा तरीन फरमान जारी किया है, $1 लाख से ऊपर की एलसी खोलने के लिए पहले से इन्फॉर्म किया जाए। इसका मतलब है एलसीज अगर नहीं खुलेंगी या ताखीर से खुलेंगी तो खाम माल मंगवाने में मसला होगा। यही वजह है फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने की तरफ जा रही है। यही वजह है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फ़ोन असेंबली जो पिछली हुकूमत का एक बहुत बड़ा काम था और जिससे उम्मीद थी कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं, दुनिया की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रही हैं। इट्स अ वेकअप कॉल। अगर ये सारे मेयर्स इसी तरह लेने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अगले साल इकोनॉमिक ग्रोथ को भूल जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।